हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न का पार्ट 2। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने इसके पहले एक और वीडियो डाला है, उसे आप अच्छे से देख लेना। और इसके बाद ये वाला प्रश्न पत्र जो बनाया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना और सॉल्व करके घर पे देख लेना, जिससे आप कल अच्छे से इसको कर सकें कॉपी में अपनी। कल के पेपर में आ सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है मैं बताने जा रहा हूँ, इनको आप अच्छे से कर लेना। अगर आप ये अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लगभग पास हो जाएंगे। ये कल की डेट है 5 फरवरी 2024 को आपका हिंदी के एग्जाम है, क्लास 10th वालों के लिए, कक्षा 10वीं वालों के। आइए तो ये पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, जो मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाले हैं। चूंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया। देखिए, सीधे सीधे अपन प्रश्नों पे चलते हैं। पहले आपके ऑप्शनल प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीति सिद्ध काव्य धारा। बाकी के आप देख लेना अपनी बुक में। जैसे कि अगला है, कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। इनमें से जो भी हो आप वो देख लेना। अगला है आपका, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। ये 4 दिए हैं आपके ऑप्शन, इसमें से कौन सा होगा? फिर अगला है आपका, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। ठीक है, फिर अगला है, 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। फिर अगला है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। ठीक है, ये आपके ऑप्शनल होगा, इनको आपको लिख के आना है। फिर है आपके खालिस्तान, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। ये आपके आगे उसमें ऑप्शन है। फिर अगला है, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन रस में होता है। इसमें से कौन सा रस है, वो आपको करना है। फिर अगला है आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? इसका अलंकार हो जाएगा आपका। अगला है आपका, गुरु नानक की थाली के थोड़े से डैश छिटक कर बाहर गिर गए। फिर है आपका, यशोगान डैश संधि का उदाहरण है। फिर है आपका, पंचगंगा घाट डैश में स्थित है। ठीक है, ये आपके खाली स्थान हो गए। अगला मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपका सत्य और असत्य वाले जो हैं वो आपके आ जाएंगे। देखिए, आप निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला है आपका, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत होगा। ये सही है या गलत, आपको देखना है। फिर, लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरणों से युक्त रचना छंद कहलाती है। फिर है अगला आपका, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की माँ में थी। फिर है आपका, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। फिर है आपका, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। फिर आपका है, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। दंतुरित, अधिक बढ़ा चढ़ाकर, रेल का टिकट, क्रियाकर्ता के अनुसार, मीठा बोलने वाला और अणु बम विस्फोट। आगे ये आपके इसके सामने स्तंभ बा जो दिए हैं ये वाले, ये इनमें आपको इनका मिलाना है कि कौन सा इसका है, जोड़ी मिलाना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है? ये फिर आपका है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? फिर अगला आपका, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती हैं? फिर अगला आपका, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? फिर अगला आपका, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है? फिर अगला है आपका, लेखक अगेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? फिर है आपका प्रश्न नंबर 6, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया है, नई कविता के कोई 2 कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये अथवा वाले जो भी प्रश्न है आपके, आपको ये दोनों ही याद करना है। इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, हो सकता है एक भी आ जाए। ठीक है, फिर अगला है आपका, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? फिर है आपका, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं?
फिर है आपका कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया, ये इंपोर्टेंट प्रश्न मित्रों। फिर है अगला आपका संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं को की मदद करते हैं। फिर है आपका खंड काव्य की दो विशेषताएं, ये बार बार आ रहा है, ये प्रश्न अच्छे से कर लेना आप। फिर है आपका स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर है आपका मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में कोई दो अंतर। फिर है आपका मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर अगला आपका आना एक ऊनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। फिर है आपका कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका अगला स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, दो रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। फिर है आपका लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। फिर है आपका लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। फिर है आपका किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, लिखिए। फिर है आपका निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ये जो वाक्य दिए हैं इनको एक शब्द में लिखना है, जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है। अगला आपका जिसे बांटा ना जा सके। फिर उसके अथवा में दिया है निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए, कनक, आम, मनका और कर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। इसके अथवा में है कुछ रचनाकारों के लिए आत्मभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है, यह बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। फिर है आपका निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, ये महत्वपूर्ण आपके काव्यांश हैं, जैसे कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये वाला आप देख लेना। इसके अथवा में दिया है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये वाला आप इसका वो देख लेना आप, संदर्भ प्रसंग अच्छे से कर लेना। फिर है आपका गद्यांश की संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, जो गद्यांश दिया है। हाथ उठा उठाकर नारे लगाती हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारे आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, ये वाला आप देख लेना। इसके अथवा में एक और दिया है हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, ये वाला भी आप देख लेना। बस इसके बाद आपके प्रश्न नंबर आता है 20। प्रश्न नंबर 20 में है समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, आपको एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना होगा समय के महत्व पर, ये 3 नंबर का प्रश्न है। अगला है आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। संवाद मतलब कि दो मित्र बात कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा के ऊपर, तो आपको एक संवाद लिखना है या फिर ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है समय के महत्व को लेकर। ठीक है। फिर आपका निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपको पढ़ना है गद्यांश जो दिया, और फिर नीचे 3 प्रश्न दिए उनके उत्तर आपको इसी में से देना है। ठीक है। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, इसके आपके 3 जो दिए हैं प्रश्न, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। या फिर अथवा में दिया है ये मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें अगर ये वाला देखिए तो आप इसको आराम से इसका लिख सकते हैं ना, जीवन क्योंकि संघर्षमय होता है मनुष्य का। फिर आपका अगला प्रश्न है बाढ़ में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। नगर में आपके जो गंदगी है उसके लिए आपको नगर पालिका में आवेदन देना है। अथवा में एक प्रश्न एक और वो है हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने छोटे भाई बहन से विषय चयन के बारे में जानकारी लेते हुए पत्र लिखना है कि आप जब हाई स्कूल पास परीक्षा कर चुके हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा विषय आपको लेना है 11वीं क्लास में। और आखिरी आपका है निबंध लिखना है आपको एक विषय पर, जिसमें आपके दिए हैं महत्वपूर्ण जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और मेरी प्रिय पुस्तक, इनमें से आपका एक जरूर आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो
जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसको अच्छे से तैयारी कर लें। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो और डाले हैं, एक इसका पार्ट 1 और एक कल जो वीडियो डाला था। तीनों को आप अच्छे से कर लें तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर जरूर करें। कल का पेपर बहुत अच्छे से देखें। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।